तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसमें जो थ्योरीज दी थी उसको खुद सुनने के बाद और खुद सोचने के बाद लगा कि शायद कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि बात ये ज़्यादा सही लग रही है कि प्रभास जैसा इतना महंगा एक्टर लेके ये लोग उसे खाली तो नहीं जाने देंगे। तो ये वाली थ्योरी जो मार्केट में चल रही है कि प्रभास ही कल्कि है, वो बस प्रभास को उठा के टाइम मशीन से पास्ट में भेज दिया गया था ताकि वो सेफ रह सके और किसी को पता ना चले। लेकिन अगर प्रभास को टाइम मशीन से वापस पास्ट में भेज दिया गया था तो अश्वत्थामा को क्यों नहीं पता चला, जैसे उन्हें इस बार पता चल गया था कि कल्कि पैदा होने वाले हैं। और कली वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कली के लिए ये बात तो सेंस नहीं बना रही। अगर ये बात सेंस बना रही है तो कली इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहा है लोगों पे, मेंटल इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहा है लोगों पे, क्योंकि कली की पावर्स में से मेन पावर तो यही है कि वो लोगों पे मेंटल इन्फ्लुएंस डाल सकता है और बहुत अच्छे से डाल सकता है, हल्का फुल्का नहीं। तो इस स्पेसिफिक फ्रेम में जो हमें दिखता है कि ये आदमी किसी टाइप की लाल रंग की मड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर पकड़ रहा है, तो शायद यही है कल्कि जो रेडिएट करता है अपनी सारी की सारी एनर्जी को। और मुझे जो लग रहा है कि ये जो बीम जा रही है कली के महल से नीचे तक, ये पूरी की पूरी कंट्रोल हो रही है कली की उस मड़ी से या फिर उस एनर्जी बॉल से, क्योंकि कली अपने आप को भगवानों से ऊपर मानता है, वो त्रिदेवों से ऊपर मानता है। इस वजह से उसने अपने लिए एक सिंहासन बनवा रखा है सबसे ऊपर, ताकि वो सबसे ऊपर रह सके फिजिकली भी। और क्योंकि कली एकदम मटीरियलिस्टिक है तो इसी वजह से कली ने सारी चीजें भगवानों के ठीक उल्टा शो करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं तो वो सीधे होते हैं, उनका पहले बेस बनाया जाता है फिर उनके टॉप बनाए जाते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स का पिरामिड है वो ठीक इन्वर्टेड पिरामिड है, जो दर्शाता है कि कली क्या कहना चाहता है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कली कहना चाहता है मैं भगवानों से ठीक उल्टा हूँ लेकिन आई एम मच पावरफुल देन देम, मतलब कि मैं भगवानों से उल्टा हूँ लेकिन मैं उनसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो ट्रेलर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ आएगी कि कली ने अपने लिए एक फिजिकल बॉडी बनवाई। ये औरतों को, लड़कियों को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर रखता था कि उनको फर्टिलिटी प्रोग्राम में जबरदस्ती डाला जाएगा, वहाँ उनकी कॉम्पैटिबिलिटी चेक की जाएगी कि क्या वो एक परफेक्ट डीएनए को लेके उसका होस्ट बना सकती हैं। तो मुझे जो दिख रहा है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्लिप जो है, इस क्लिप में सीधे सीधे दिख रहा है कि जो लड़कियां, जो औरतें इस चीज में फेल हो जाती हैं उन्हें जिंदा जला देता है ताकि बाहर कभी किसी को पता न चलने पाए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आखिर काम क्या हो रहा है। जब हमारी सम 80 एक कंपैटिबल सब्जेक्ट निकली और उन्होंने कंसीव किया एक बच्चे को, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे थे, जिस वजह से वो सही कैटेगरी में फॉल किया और विष्णु जी ने उसके अंदर अपनी चेतना डाली और वो बन गया कल्कि। और अगर ये मल्टीपल मूवीज बनने वाली हैं तो मे बी ये होगी कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। दूसरी मूवी हो सकती है कि ये सब चीज़ें कैसे फॉर्म कर रही हैं, कल्कि की ट्रेनिंग किस तरीके से की जा रही है। तीसरी मूवी हो सकती है कि वो प्रचंड युद्ध हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं तो जो चाहता हूँ वो हो नहीं पाता हर बार, लेकिन होप कि इस बार हो जाए। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें पसंद आ रही हैं जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वो अच्छा लगेगा। मैं डायरेक्टली डोनेट करने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ ना, कुछ सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा, बस क्लिक करना है, यू कैन डू इट।